हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टॉपर फिजिक्स। और आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही द बेस्ट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, लेकिन हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। इससे पहले हमने इस मैथमेटिकल प्रूफ में जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जिसने भी नहीं पढ़ा है आप सर्च करें टॉपर्स फिजिक्स मनीष रंजन, डिफरेंशिएशन पार्ट 1 पार्ट 2, इंटीग्रेशन, और उसको पढ़ ले, तब फिर इस टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब है। तो बिल्कुल, और प्रयास करेंगे, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने का, अगर छूट गया है तो। चलो हम बात करते हैं, ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। एक है सबसे फर्स्ट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, v इक्वल्स टू यू टी ए टी। सेकेंड s इक्वल्स टू बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यही तीनों। और थर्ड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यही हम लोग तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ते आए हैं, है ना, यही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ते आए हैं। वेरी गुड। इसमें इसका एक कंडीशन है कि जो एक्सेलरेशन होना चाहिए बच्चों, वो कैसा होता है एक्सेलरेशन, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। कितनी बार पूछता है एग्जाम, यूनिफॉर्म, यानी यही चीज़ यूनिफॉर्म भी हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा रहता है कंडीशन। ये एक इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए कंडीशंस है कि अंडरस्टूड है वो चीज़ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो यानी यूनिफॉर्म हो। ये क्या क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वी जो है ना, वी ए सिंबल फाइनल वेलोसिटी, ओके, फाइनल वेलोसिटी, ये वी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी है। यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ओके। और टी इक्वल्स टू टाइम नहीं है बोलनी, बस ज़्यादातर बच्चे टाइम देते नहीं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, कितनी देर तक एक्सेलरेशन रहा उसका टाइम पीरियड है, ओके। और एस जो रिप्रेजेंट करता है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ओके। चलो तो ये सारे चीज हो गए, ठीक है। चलो अब हम पहला प्रूफ करते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ओके। देखो बच्चों, इसके लिए मान लिया कोई ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, सबके लिए यही चीज होगा। मान लिया जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर है, ये चलते हुए बी पर जाता है, बी पर पहुंच जाता है ये ऑब्जेक्ट, है ना। मान लिया इसकी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी यू थी, कब, t बराबर 0 पर, एकदम स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो इसकी स्पीड जो है ना u थी या वेलोसिटी। जब टाइम t इक्वल्स टू टी हुआ तो इसकी वेलोसिटी हो गई v, ओके। यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा बच्चों, t लगा। यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन कितना था, a, ओके। हम जानते हैं एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नहीं, क्लास 9th में पढ़े हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेरी गुड। लेकिन जब टाइम बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल हो, काफ़ी स्मॉल हो, मतलब इतना स्मॉल कि 0 के बराबर, एग्जैक्ट 0 नहीं लेकिन 0 के इक्विवेलेंट, मतलब 0 के पास पास हो, तो बहुत शॉर्ट टाइम, जब टाइम बहुत शॉर्ट हो तो होता है ए इक्वल्स टू होता है बच्चों डी वी बाई डी टी। वेरी गुड सर, होता है सर, पढ़ा है आपने, मैंने पढ़ाया भी, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। अब क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ बच्चों, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सर। देखो डी वी बराबर ए डी टी, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखो, जो डी वी है किस चीज़ का फंक्शन है, वेलोसिटी का। जो ए डी टी, ए तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और डी टी मतलब ये डी टी क्या है, ये टाइम का वेरिएबल्स है, यहाँ टी में फंक्शन है ना, टाइम वेरिएबल्स है। अब गौर से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी वी, ओके, इक्वल्स टू ए डी टी लिख दिया हमने। वेरी गुड। अब इंटीग्रेशन यूज करते हैं बच्चों, ऐसा। अब गौर से देखो, इंटीग्रेशन वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यू से वी जा रहा है, तो u होगा यहाँ और v होगा यहाँ। वेरी गुड। इनिशियल वेलोसिटी u और v। टाइम कहाँ से जा रहा है, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t पर जा रहा है। वेरी गुड।
अब एक चीज़ बताओ बच्चों कि क्या ये हम नहीं पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू क्या होगा, वी नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये वी लिख देंगे बच्चों, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर बिल्कुल। और एक चीज़ बताओ, क्या ए जो है ना, ए कांस्टेंट है यहाँ, ए क्या है बच्चों, ए कांस्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ए क्या है, कांस्टेंट है, वेरी गुड। नहीं तो कांस्टेंट है तो क्या ए बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और ऐसे होगा डी टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू टी। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। अब देखो जब हम इंटीग्रेशन पढ़े थे तो ऐसा नहीं पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा 3dx है सपोज दैट, तो ऐसा हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और dx अंदर रहेगा, ऐसा मतलब जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। मेरा बताने का पीछे ये उद्देश्य है। फिर फॉर्मूला यूज करते हैं x के पावर n+1/n+1, वो अलग मैटर है। जो भी कांस्टेंट है यहाँ इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बाहर आ गया। तो क्या अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, चलो एक बार और लिखते हैं इसको ऐसे, भी ये इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऐसे v इक्वल्स टू, इसको a लिख दिए, एक बाहर आ गया। क्या एक चीज़ बताओ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर v हो रहा है, तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल्स टू t नहीं होगा, होगा सर बिल्कुल होगा। तो क्या हम इंटीग्रेशन ऑफ dt को नहीं लिख सकते बच्चों, t लिख सकते हैं, और फिर हम इसका लिमिट दे देंगे, लिमिट दे दिए t बराबर 0 से लेकर के t तक, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका है, इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं कि v बराबर एक बार अपर लिमिट लगते हैं माइनस लोअर लिमिट, मतलब v की जगह पर एक बार ये v रखते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर माइनस u। ऐसे ही t में t बराबर 0, एक बार माइनस, फिर उसके बाद t की जगह पर 0 वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों v माइनस यू इक्वल्स टू a, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, t माइनस 0। एक बार t बराबर t पुट करते हैं, एक बार 0 पुट करते हैं, तो क्या होगा, v माइनस यू बराबर ये 80 नहीं होगा, यानी v बराबर u प्लस 80, u उस तरफ चला गया बराबर u प्लस 80, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, नहीं आराम से प्रूव्ड हो गया, ओके प्रूव्ड हो गया, है ना। तो देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो। अब उसके बाद हम फिर सेकंड को प्रूव करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। चलो अब हम बात करते हैं s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया हमने, अभी प्रूफ किया बच्चों v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको हमने प्रूफ किया, वेरी गुड सर, v बराबर यू प्लस। अब दूसरा प्रूफ करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये चलो इसको डब्बे में डाल दो, ये थर्ड के लिए जगह छोड़ देते हैं, ऐसा। ये फर्स्ट हमने प्रूफ कर लिया, अब सेकंड की बात आती है। चलो सेकंड को प्रूफ करते हैं बच्चों, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बस वही चीज़ मान लिया, जैसे सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट्स है ना, एक पॉइंट, ये एक लाइन है, मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट्स है, वेरी गुड। कोई ऑब्जेक्ट है एट टी बराबर 0 पर, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्पीड u है, और फाइनल t टाइम बाद, t बराबर t टाइम बाद इसकी जो है ना फाइनल वेलोसिटी v है, वेरी गुड, ओके। जब टाइम एकदम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका 0 होगा, और t टाइम बाद मान लिया इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ तो होगा, s होगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, t, एक्सलरेशन इसका है a, और डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों s, है ना, बिल्कुल सेम चीज़ है। अब देखो बच्चों हम क्या जानते हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है, ये जानते हैं, v बराबर होता है बच्चों, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, मतलब ds बाई डेल्टा s बाई डेल्टा t, ओके यही होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, नहीं तो डेल्टा s बाई डेल्टा t। जब टाइम बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल हो तो क्या ये v इक्वल्स टू ds बाई dt नहीं होगा, होगा सर, जब टाइम बहुत बहुत स्मॉल हो। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते बच्चों,
डी एस इक्वल्स टू वी डी टी लिख सकता हूँ सर, नहीं डी एस इक्वल्स टू वी डी टी। अब गौर से देखो डी एस इक्वल्स टू वी डी टी। अब ये एस किस चीज़ में वेरिएबल है बच्चों, ये एस जो है ना, मतलब ये देखो एस एक बार 0 हो रहा है और एक बार एस हो रहा है, और ये टी का वेरिएबल फंक्शन है ना। तो टी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, एक बार टी बराबर 0 हो रहा है और टी हो रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे इंटीग्रेशन नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, इंटीग्रेशन दे सकते हैं। तो डी एस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, डी एस एस बराबर 0 से एस तक जा रहा है, वेरी गुड। और टाइम देखो, टाइम कहाँ से, टी इक्वल्स टू 0 से टी तक जा रहा है ना, टी इक्वल्स टू टी तक जा रहा है, वेरी गुड, टी इक्वल्स टू टी, कोई डाउट किसी को नहीं। अब देखो डी एस, क्या एक चीज बताओ बच्चों कि चलो ऐसा कर लेता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बराबर एस नहीं होगा। तो क्या डी एस को मैं एस नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सर, एस लिख दूंगा, और ऐसे ये लोअर लिमिट है 0 और यहाँ पर एस दे दूंगा, वेरी गुड सर। इक्वल्स टू, एक चीज बताओ, v बराबर क्या होता है, अभी हमने क्या प्रूफ किया, v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो क्या v की जगह पर मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, u प्लस ए टी लिख सकता हूँ सर। और क्या है, dt है, तो dt भी डाल दिया। फिर इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन भी डाल दिया। कहाँ से, t इक्वल्स टू 0 से t बराबर t तक, वेरी गुड। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको आगे करते जाते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ u dt, ये प्लस ये 80 है, इंटीग्रेशन ऑफ 80 dt। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। हाँ, t बराबर ये 0 है, t बराबर 0, ये t बराबर t है, ये t बराबर क्या है, t बराबर 0 और t बराबर t है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब एक चीज बताओ यहाँ पर u dt, u क्या है बच्चों, u जो है ना यहाँ पर कांस्टेंट है, ये बात याद रखना। u जो है ना यहाँ, u क्या हो गया, u यहाँ पर कांस्टेंट है। भाई कुछ तो देखो, इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में एक्चुअली में इस फंक्शन में u जो है ना कांस्टेंट है, क्योंकि पता है कि एकदम स्टार्टिंग जो है मान लिया उसका 0 है, 2 है, 3, ऐसा कुछ भी है, तो u कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट टर्म में बच्चों क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये u बराबर ऐसा लिखो, इसको u बाहर आ गया और क्या हो गया, इंटीग्रेशन dt हो गया, t इक्वल्स टू 0 से ऐसा लिखो, ऐसा ही लिख दो 0 टू t, ओके। यहाँ पर भी क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन बाहर आ गया और ये हो गया t dt, और t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t तक। अब देखो ये टाइम ही यहाँ वेरिएबल्स है, टाइम में पूरा फंक्शंस है, ओके। अब हम बात करते हैं बच्चों u इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देखो, अब गौर से देखो, एक चीज बताओ कि जैसे अब इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ ये बताओ, जैसे ds बराबर s है, तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर t होगा, तो क्या मैं यहाँ पर t लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, यहीं पर लिखो u, और यहाँ पर t लिख दिया बच्चों, और ये 0 से t, वेरी गुड, प्लस एक्सेलरेशन a है, a बाहर हो गया है ना, और ये t है, t dt, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x dx बराबर क्या होगा, x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बराबर x के पावर स्क्वायर बाई 2, ऐसा। तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ t dt बराबर नहीं होगा, ये t 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, यही होता है ना एक फार्मूला, x के पावर n, ऐसा x के पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो ये नहीं होगा, t स्क्वायर बाई 2 होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt बराबर t स्क्वायर बाई 2, और ये बच्चों हो गया 0 से t, वेरी गुड। चलो ये आ गया समझ में, इसको यहाँ तक लिख दिया। अब हमारे पास फाइनल क्या आया इक्वेशन, देखो हमारे पास फाइनल ये आया, फाइनल क्या आया बच्चों, ये अब इस तरीके से ये आया s0 टू s इक्वल्स टू, ये हो गया बच्चों u, ऐसा t
के पावर 0 टू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 0 टू टी। अब इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन के द्वारा कर देंगे। देखो गौर से, ये s एक बार s रखे एक बार 0 रखे तो क्या आ गया बच्चों, ये s और 0 रखे तो हमारा क्या हो गया, ये s माइनस 0। वेरी गुड। बराबर यहाँ पर u रखा, एक बार t रखा और एक बार 0 t माइनस 0, फिर प्लस a है, एक बार t रखा तो टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0। वेरी गुड। तो क्या फाइनल मेरा ये नहीं आ गया बच्चों, s माइनस 0 बराबर s, ये हो गया बच्चों ut और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया बच्चों, यही तो हमारे को प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था मुझे। हो गया प्रूफ, यही आ गया ना। देखो गौर से देखो, s माइनस 0 बराबर क्या होगा, ये s हो गया, इक्वल्स टू u t माइनस 0 ut प्लस ये 0 है ए टी स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया, प्रूफ हो गया, ये है ना, प्रूफ हो गया। चलो तो हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया ये क्वेश्चंस, है ना। तो ये सब इसलिए बता दिया हो ताकि अगर सपोज दैट कोई बायो वाले भी बच्चे हैं जो नीट वगैरह की तैयारी करते, तो उनका थोड़ा सिलेबस में नहीं मैथ्स पढ़ना रहता है, वैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो उनको बार बार रिपीट हो जाए तो ताकि हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाए। चलो इसको नोट करो, फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करते हैं। ओके चलो, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों यू स्क्वायर प्लस 2s। दो ऊपर तो हो चुके हैं प्रूफ, है ना। इसको ध्यान से देखना, चूंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लास 11th वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें प्रूफ कैसे करना है। तो देखो अब थर्ड है हमारा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना बच्चों। चलो देखो बच्चों, एक चीज़ गौर से बताओ, एक एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होता है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब टाइम बहुत बहुत छोटा है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा एक रिमार्क लगा लो, इस क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ट्रिकी अप्रोच करना पड़ता है। डी वी बाई एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी लिखेंगे, उसके बाद ऊपर नीचे डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या किया, डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया सर बिल्कुल। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, तरीका है इसको, इसलिए मैं रिमार्क लिख दिया हूँ। इस डी वी के नीचे इस डी एस को ले आऊँगा, डी वी बाई डी एस, ओके, और इंटू डी एस बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये इस डी वी के नीचे इस डी एस को ले आया, डी एस बाई डी टी। अब एक चीज़ बताओ, डी वी बाई डी एस और डी एस बाई डी टी बराबर क्या होता है, डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी बराबर क्या होता है, ये तो डी एस बाई डी टी वेलोसिटी होता है, वी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी होता है, ये तो हम जानते हैं पहले से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डी एस बाई डी टी को हम भी लिख देंगे। तो क्या एक्सेलरेशन का हमारा डिफिनीशन ये नहीं आया, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस, नहीं ऐसा, मतलब हमारा आ गया कि एक्सेलरेशन बराबर हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर वी डी वी बाई डी एस। मतलब हम याद रखेंगे अब से कि ए बराबर वी डी वी बाई डी एस, ये हमारा आज से याद होना चाहिए। अब ये नया फार्मूला हो गया, है ना, ये फार्मूला न्यू फार्मूला हो गया, ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस। अब बच्चों गौर से देखो, क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ, ए डी एस बराबर वी डी वी लिख सकता हूँ, ए डी एस बराबर वी डी वी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज़ वैसा ही है कि टी बराबर, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को किया है वैसे टी इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u है ना, उसके बाद आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट s है, मतलब जो u है, v है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सेम चीज़ वैसा ही है ना। तो क्या ये एक्सेलरेशन, गौर से देखो, हम इसमें अब इंटीग्रेशन दे देंगे। यहाँ पर क्या चीज़ है, वेरिएबल्स s डिस्प्लेसमेंट, ये फंक्शन वेलोसिटी में है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ, शुरू में 0 था, बाद में s हो गया, वेरी गुड। वेलोसिटी शुरू में u था बच्चों और लास्ट में फाइनल v हो गया, वेरी गुड। चलो अब a डी एस, अब a तो कांस्टेंट है बच्चों, तो क्या a बाहर नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा सर, a बाहर है, a बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये डी एस, ये 0 to s, ठीक है, इक्वल्स टू वी डी वी में
वी डी वी में गौर से देख बताओ कि जैसे एक चीज बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, हमने किया है नहीं, एक्स के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी बराबर नहीं होगा वी स्क्वायर बाई टू? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं सर। तो क्या इसको नहीं लिख सकते, वी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर बाई टू यू और भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। अब एक चीज बताओ कि जैसे इंटीग्रेशन ये ds, अब कितनी बार तो बता चुका हूं, फिर भी चूंकि कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं जो नीट वगैरह के कर रहे हैं तो थोड़ा उनको दिक्कत। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है, x होता है। तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बराबर s होगा? होगा बिल्कुल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए डी एस, ऐसा ए डी एस ऐसे लिखो यहाँ पर, एक्सेलरेशन s डी एस का हो गया s, ये क्या हो गया बच्चों, 0 टू s इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू। वी स्क्वायर बाई टू तो क्या होगा, ये एक बार हम फाइनल वेलोसिटी v रखेंगे और एक बार इनिशियल वेलोसिटी u रखेंगे। चलो तो अच्छा इसको ऐसे ही लिख दो, तो इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई टू माइनस एक बार u रखेंगे तो यू स्क्वायर बाई टू, एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट। ओके, अब यहाँ पर वो खत्म होगी कहानी। ओके, चूंकि हमने क्या किया, एक बार v की जगह पर v रख दिया, माइनस का साइन u की जगह पर u रख दिया। यहाँ पर बच्चों ऐसा होगा a इक्वल्स टू s, एक बार s रख दिया माइनस 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, दोनों का एलसीएम 2 है। ओके, तो ये यहाँ पर होगा ए इंटू एस, ए एस इक्वल्स टू ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। अब गौर से देखो, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 2a as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वेरी गुड। तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू एस, वी स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ यू स्क्वायर प्लस 2as। यही थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, ये बच्चों प्रूव्ड हो गया। वेरी गुड, ये थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आपका प्रूफ हो गया, है ना। हाँ, अब इसमें अब देखो इस एग्जाम में एक चीज जानने वाली बातें हैं कि जैसे एक चीज जान लो, रिमार्क कर लो, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे सपोज दैट a इक्वल्स टू बच्चों होता है डी वी बाई, क्या चीज अब से याद रखोगे, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी याद रहेगा। उसके बाद v इक्वल्स टू होता है डी एस बाई डी टी। और एक और चीज हमने याद किया है अभी ये निकला है a इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी टी। उसके बाद a बराबर v डी वी बाई डी एस, सॉरी ये तीन चीज़ है ना, एक ये, ओके, एक ये और एक ये, देखो ये तीन। अभी तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में ये पढ़ रहे थे, ठीक है, क्लास 9, 10th वगैरह तक। अब 11th में ये देखो, ये ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ना, ये और ये एकदम ऑलवेज ट्रू होगा, मतलब हमेशा करेक्ट होगा। क्योंकि यहां पर ये तभी करेक्ट है जब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, कुछ भी कैसे भी है, ये इक्वेशंस हमेशा, ये जो है ना डिफरेंशिएशन का फॉर्म हमेशा करेक्ट होगा। ए बराबर डी वी बाई डी टी एक्सप्रेशन, वेलोसिटी बराबर डी एस बाई डी टी और ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस। तो ये सब चीज़ आपको मैंने अच्छे से प्रयास किया समझाने का। और देखो इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जो क्लास 11th में भी हैं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसको इसमें कोई सा भी आपको प्रूफ दे देगा और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो 2 बार 3 बार, और ये फिर आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। तो चलो इसको अच्छे से पढ़ते रहो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। मैंने लेक्चर नंबर 7 काइनेमेटिक्स में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चंस दिया था, और उसको आपको हमने होमवर्क के लिए दिया था कि आप एक प्रयास करके देखना, कुछ सीखने लायक चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चंस भी था। उसमें ये था कि क्वेश्चंस ऐसा था कि बॉडी जैसे ना स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऐसा था, स्टार्ट्स करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऐसा था क्वेश्चन, फ्रॉम रेस्ट। मेन चीज़ उसमें ये था कि एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 60 था, है ना। मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ था और मुझे फाइंड करना था, क्या क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था वेलोसिटी,
है ना, वेलोसिटी मुझे फाइंड करना था, और क्या फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट, यही दो चीज़ फाइंड मुझे करना था, है ना, यही दो चीज़ मुझे निकालने के लिए बोला गया था। ओके, एक वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन तो उसमें दिया गया था। अब देखो बच्चों, हमको एक्सेलरेशन का डेफिनेशन जानते हैं, ए इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ओके, अब हम इसका सबसे पहले आपको वैल्यू निकाल देते हैं, v बराबर आएगा बच्चों 3t²। ओके, ये इसका आंसर ये आएगा v इक्वल्स टू, और s इक्वल्स टू आएगा TQ। ठीक है, जिसका भी ये आंसर आया हो समझो कि उसका सही है। चलो, v इक्वल्स टू 3t²। ये अब देखो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है dv/dt। क्या बच्चों, मैं इसको लिख, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dv बराबर a/dt। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख सकता हूँ, एक एक्सेलरेशन बराबर dv इक्वल्स टू a/dt। अब देखो, वेलोसिटी कहता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट है ना, ये तो सब चीज़ एकदम 0 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम बराबर 0 है, एकदम स्टार्टिंग से है। तो क्या वेलोसिटी, इसको हम इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, वेलोसिटी एक बार स्टार्टिंग में 0 है, लास्ट में फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम 0 है और ये t है। वेरी गुड। अब गौर से देखो बच्चों, a dt, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0t a, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू की क्वेश्चन से मेन तो यही है, a दिया गया है, a बराबर दिया हुआ है, a का फंक्शन टाइम के रूप में फंक्शन दिया हुआ है। तो अब आपको वेलोसिटी निकालना है इसी t के फंक्शन में, और s भी निकालना है t के फंक्शन में। ओके, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या बच्चों है 6t dt। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे, 6 बाहर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये t dt। ओके, और ये 0 से t, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखो, t dt, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बराबर क्या होता है बच्चों, x²/2 होता है ना, x के पावर n+1/n+1। तो क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन t dt बराबर नहीं होगा t²/2 होगा। ओके, कैसे होता है, वही फार्मूले से, इसी फार्मूले से इंटीग्रेशन ऑफ xn dx बराबर होता है x के पावर n+1/n+1। मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ डिफरेंशियल वाले फार्मूले में। तो ये इसको लिख सकता हूँ 6t² क्या होगा 2। ओके, और ये हो गया 0 से t। ओके, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब देखो गौर से, क्या जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है, x होता है, तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू क्या होगा, v नहीं होगा, होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर क्या हो गया, देखो एक LHS ये है और ब्राचेस ये है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर क्या हो गया, v हो गया बच्चों, v 0 से ऐसे v इक्वल्स टू, यहाँ पर 6, एक बार t का वैल्यू t पुट करेंगे तो t², t बराबर t²/2, एक बार 0 पुट करेंगे तो ये हो गया। मतलब हमारा आ गया फाइनल v बराबर 6 × t²/2, 2 से 2 3 गया 6, मतलब v बराबर हमारा आ गया बच्चों 3t², है ना, ये याद रहेगा, v बराबर 3t², है ना, v इक्वल्स टू 3t² आ गया। ओके, अब हमको बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, अब हमको क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा भी यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे। तो देखो v बराबर ये हो गया 3t²। अब एक चीज़ बताओ, s जो वेलोसिटी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, क्या एक चीज़ बताओ, v इक्वल्स टू ds/dt होता है, होता है बिल्कुल। तो क्या नहीं लिख सकते हैं, ds इक्वल्स टू v dt, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब गौर से देखो, क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट कहाँ, शुरू में 0 रहा होगा, लास्ट में s तक, t का फंक्शन है 0 से t। अब क्या जैसे dx बराबर x, dv बराबर v, तो ds बराबर क्या s नहीं होगा, s होगा, बिल्कुल होगा, 0 से s। v की जगह पर देखो, v बराबर क्या है, v बराबर हमने क्या निकाला है, v बराबर हमने ये निकालना है ना, v इक्वल्स टू 3t², तो 3t² dt। ओके, और इंटीग्रेशन 0 to t कर दिया हमने, वेरी गुड। अब इसको गौर से देखो, 3
3 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी और ये 0 से t। अब इसी फॉर्मूले पर देखो, इंटीग्रेशन अगर ले लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, तो क्या होगा ये t के पावर 2 + 1 बाय 2 + 1, मतलब हो गया ये t के पावर 3/3 हो गया, है ना, ये यही वाले फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया आपका 3 × t³/3, ओके। और ये ऐसा है तो ऐसे ही लिखते हैं, तो 0 to t। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करो आगे। 3 एक बार क्या करेंगे, t का वैल्यू t डालेंगे तो t³/3, एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0, मतलब ये आ गया आपका फाइनल आ गया बच्चों 3t³/3। 3 से 3 कैंसिल, ये क्या हो गया t³। गौर से देखो यहाँ पर s के पावर 0 और s है तो क्या हो गया ये s - 0, ओके, और यहाँ पर हो गया t³, मतलब हमारे पास आ गया s = t³। किसी को कोई डाउट नहीं? मतलब हमारे पास आ गया s = t³। तो जब एक्सेलरेशन बराबर 60 है तो वेलोसिटी आ गया 3t² s = t³। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक नए तरीके का क्वेश्चन एकदम आराम से, अभी तक हम ये सोचते थे कि 2 मीटर 3 मीटर ऐसा करके, तो जब एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जैसा हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव किया। तो चलो आप लोग पढ़ाई करते रहो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।